लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जेडीयू। पटना में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी के 4 प्रस्तावों पर नेताओं ने की चर्चा। दूसरे राज्यों में विस्तार को लेकर बनी टीम। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जेडीयू ने भी चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में एक अहम बैठक की। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक 7 सर्कुलर रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि पार्टी ने 4 प्रस्ताव रखा, जिस पर चर्चा की गई। 3 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, 4 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, माफ करना, एक चौथा बाद में भी आया। एक को श्री आरसीपी सिंह जी ने, एक को श्री प्रशांत किशोर जी ने, एक को मैंने रखा। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में दूसरे राज्यों में पार्टी की भूमिका और विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इसको लेकर पार्टी ने 3 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें प्रशांत किशोर, केसी त्यागी और आरसीपी सिंह को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। ने सभी राज्यों की इकाइयों से सुझाव मांगे। बिहार से बाहर भी पार्टी के चुनाव लड़ने की क्या संभावनाएं हो सकती, उन्होंने श्री आरसीपी सिंह, श्री प्रशांत किशोर और मुझको लेकर के 3 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिसमें ये तय हुआ कि धारा 370 अयोध्या विवाद पर पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहेगी। वहीं 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर जेडीयू ने केंद्र से पुराना रोस्टर लागू करने की मांग की है। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर केंद्र की प्रशंसा की गई। साथ ही जॉर्ज फर्नांडिस की याद में नेताओं ने मौन भी रखा। पार्टी का स्पष्ट मत है, आर्टिकल 370 को रखा जाए। इसमें की गई कोई भी छेड़छाड़ देश की एकता और अखंडता के लिए घातक। कार्य समिति में निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि चूंकि अब तो हाउस सेशन में नहीं है, तो तत्काल जो रोस्टर का पुराना सिस्टम था 200 पॉइंट वाला, उसको लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाए। विपक्षी दलों के महागठबंधन के ऐलान के बाद जेडीयू कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। स्वाभाविक है कि इसे लेकर नेक टू नेक तैयारी है। हालांकि इन सारी कवायदों का असर कितना होता है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। एनडीए ने कल पटना में संकल्प ले लिया, यानी एक तरह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। बात चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की, सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। हां, सीटें कोई अब तक फाइनल नहीं कर पाया है। एनडीए में सीटों की संख्या तो तय हो गई है, लेकिन कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में तो सीटों की संख्या पर भी अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। राहुल गांधी आए, महागठबंधन के नेताओं ने मंच पर एकजुटता दिखाई। उसके बाद एनडीए ने भी साथ रहने का संकल्प ले लिया, लेकिन सीटों को लेकर अब भी सब कुछ जस का तस है। यहां तक कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भी कुछ साफ नहीं हुआ। खैर, आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन सीटों को लेकर आरसीपी सिंह का ये बयान पहले सुन लेते हैं। देखिए, बिहार के चुनाव पर चर्चा ये हुई कि आप जानते हैं कि हमारा 17-17-6 संख्या तय हो गई है। कौन कौन सी सीटें पर लड़ना है तीनों दलों का, उसके बारे में भी चर्चा चल रही है और बहुत जल्द हम लोग उसकी घोषणा भी करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए निखिल मंडल जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय टाइगर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विजय प्रकाश आरजेडी की तरफ से हैं और हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल निखिल मंडल आपसे, संकल्प तो आपने ले लिया, तमाम तरह की बातें आपने कह दी, लेकिन जो सीटों की स्थिति है, यानी कि किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कब तक रहेगा ये सस्पेंस? नहीं, आपने स्पष्ट रूप से बयान भी सुनवाया। जल्द से जल्द वो बाकी जो भी चीज होने हैं, जो कौन दल किस सीट पे लड़ेगा, ये जल्द ही हो जाएगा। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो चुनाव में भी काफी समय नहीं बचा है, तो इसमें देरी होने की कोई बात नहीं है।
जहां तक आप देखेंगे कि अगर एनडीए की बात करेंगे तो हमने सबसे पहले, आज नहीं महीनों पहले, हमने सीटों का बंटवारा की संख्या के आधार पे 17-17-6 का बंटवारा हमने शुरू में ही कर लिया। और अब बचे हुए चीज है कि कौन सी सीट कौन सा दल लड़ेगा, ये आपको 2 से 3 दिन या कुछ आने वाले 4-5 दिन में जरूर तय हो जाएंगे, आपके सामने होंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की मीटिंग की अगर बात की जाए तो वो इस चीज के लिए आई नहीं कि सीट का बंटवारा और इन सब चीजों को, ये तमाम लोकसभा चुनाव और हमारे पार्टी को किस तरह से बाकी तय जो भी चीज हुए हैं, जो आपको और जगह कहां चुनाव लड़ना है, प्रदेश में, देश के अन्य प्रदेश में कहां कहां चुनाव लड़ना है, इस तरह की तमाम चीजों को लेकर के आज बैठक हुई थी। और बहुत ही सकारात्मक बैठक के बाद तमाम चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम चीजें आप तक पहुंच भी गई है। और जहां तक फिर से मैं बोलूंगा कि जो सीटों की बात है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेन चीज जो हो गया सीटों की संख्या का बंटवारा, तो उम्मीदवार भी जल्द आपके सामने होगा। संजय टाइगर, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे और ऐसा लगा कि पीएम आएंगे, साथ आप लोग संकल्प लेंगे और इस संकल्प के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या वजह मानते हैं, आखिर क्या वजह है कि नामों पर जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं हो पा रहा है? देखिए, कल जो संकल्प रैली थी उसमें यह संकल्प लिया गया और हमारे जो तीनों घटक दल हैं, लोजपा, जदयू, बीजेपी, सबके प्रमुख नेताओं ने एक स्वर में कहा कि हमारा लक्ष्य है बिहार में 40 की 40 सीटों को जीतना और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना। इस संकल्प को सबने दोहराया है। देखिए, सीटों की संख्या हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, सीटों को चिन्हित करने का काम भी चल रहा है और आरसीपी सिंह ने भी बोला, हम भी बोल रहे हैं कि तुरंत सीटों को चिन्हित भी करके फैसला सुना दिया जाएगा और सही वक्त पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हम कर देंगे। हमारे यहाँ आपसी तालमेल, समन्वय बहुत ही बेहतर है, सीटों को लेकर कोई संशय नहीं है। यहाँ महामिलावट की तरह सीटों को लेकर महागठबंधन नहीं छिड़ा हुआ है, जो अभी संख्या भी नहीं तय कर पाए। तो हमारा लंबे समय से गठबंधन रहा है। कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए तो जदयू से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, लोजपा पिछले लोकसभा में भी हमारे साथ थी। तो हमारे यहाँ नेताओं के बीच बेहतर तालमेल है, बेहतर सामंजस्य है, बेहतर सहमति के आधार पर हम सीटों का चिन्हीकरण का भी काम कर लेंगे और उम्मीदवार का भी चयन कर लेंगे। कोई दुविधा नहीं है। विजय प्रकाश, इंतजार है, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है कि कब हम ये करें। जी विजय प्रकाश, आपकी पार्टी, आप लोग कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से तीनों पार्टियों ने मिलकर 40 सीट जीतने का संकल्प लिया, एक दूसरे की तारीफें की, उसके बाद तो आपके माथे पर शिकन आना जरूरी है क्योंकि आपके यहां अभी तक संख्या तय नहीं हो पाई है। देखिए, कल जो इन लोगों ने संकल्प लिया, 40 सीट का संकल्प लिया और 40,000 लोगों के बीच लिया। संकल्प तो असली बिहार वासियों ने लिया कि एनडीए के रैली को जो है तिरस्कृत करने का काम किया। और जहां तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोगों में कोई त्रुटि नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, समन्वय है। हम लोग सही टाइम पर आचार संहिता लगने दीजिए, सही टाइम पर हम लोग जो है सभी सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि जो है कैसे सभी सीटों को हमें जीतना है, 40 सीट जीतना है और कैसे जो है पूरे बिहार और देश से भारतीय जनता पार्टी को कट्टरपंथियों को हटाना है, इसकी चिंता है। इसलिए हमें सीट का कोई लेना देना, कोई चिंता नहीं है। हम लोगों के आपस में सभी हमारे जितने घटक दल हैं सभी लोगों में बात हो चुका है, चाहे वह तेजस्वी यादव जी हों, शीर्ष नेता राहुल गांधी जी हों, मांझी साहब हों, सबों का जो है एक मत है और एकजुटता है। सभी लोग आपस में बैठकर समय आने पर आचार संहिता लगने के बाद यह तय हो जाएगा, इसमें कोई चिंता नहीं है। इन लोगों का ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले मुंह फुलवा हुआ था, कोई जो है कह रहा था कि नोटबंदी से जो है क्या लाभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बतावें। जब सीट मिल गया और एक राज्यसभा सीट मिल गया तो बाबाही लेने लगे। और जिस तरह से कल संकल्प रैली में जो देखने के लिए बिहार में मिला, यह जो है ऐतिहासिक रैली हुआ और इससे ये लोग समझ गए कि इनका हश्र एनडीए का बिहार में क्या होने वाला है। चलिए, प्रेमचंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले राहुल गांधी आकर रैली करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर संकल्प रैली करते हैं। क्या एनडीए का जो संकल्प है वो महागठबंधन के इरादों पर भारी पड़ गया? मैं सबसे पहले आज महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई आपके सभी दर्शकों को देता हूं।
देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रमों को तय करती है, रणनीति तय करती है। अब चुनाव सर पे है, मुझे लगता है कि एक आध सप्ताह में चुनाव पर तिथियों की घोषणा हो जाएगी। पार्टी अपने स्तर पे जो हमारे गठबंधन में सहयोगी दल हैं, कई राउंड की बातचीत हुई है और कई बार राजनीतिक कारणों से राजनीतिक फैसले जो होते हैं वो उपयुक्त समय पर ही लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो समय ज़्यादा विलंब नहीं है। निकट भविष्य में महागठबंधन के कौन कौन से साथी होंगे, किनको कहाँ से चुनाव लड़ना है, उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एक ही लक्ष्य है, मजबूती से लड़ना और बिहार में एनडीए को परास्त करना। और इस बिंदु पर जितने भी हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है भी कई नए नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में लगता है कि महागठबंधन का बिहार में विस्तार भी हो सकता है। तो कई लोग हैं जो आज एनडीए में हैं, वो हमारी तरफ आना भी चाहते हैं, तो उन लोगों को भी एडजस्ट करने का है। तो वो अंतिम रूप दिया जा रहा है कि कैसे क्या हो और महागठबंधन का आकार किस रूप में हो और हम जनता के बीच जाएं और एक वायबल अल्टरनेटिव दें कि हम दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं जो वादा खिलाफी न करे, झूठ न बोले, जुमलाबाजी न करे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं लड़ावे और देश को एकजुट रखे। तो मैं समझता हूं कि एक आध सप्ताह में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। निखिल मंडल, आपको नहीं लगता कि आप तमाम बातें कह रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है? और आपको नहीं लगता कि जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को उम्मीदवार समझते होंगे, उनके बीच में एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बनती जा रही है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक हमारे एनडीए की बात है तो ये फैक्ट है, सभी जानते हैं कि हमने 3 तारीख को रैली निर्धारित की थी और सारे लोग, चाहे वो लोजपा हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम नेता जो थे, तमाम तीनों दल के सभी जुड़े हुए थे कि किस तरह हम रैली को सफल बनाएं और सफल रैली तक ही हम इन सब चीज़ों को दरकिनार करके रखे हुए थे। कल हमारा रैली सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब बाकी जो आज आपने खुद ही देखा कि जेडीयू की भी बैठक हुई और मुझे लगता है जो पशुपति पारस जी का भी बयान आपने ही ईटीवी पे चलाया है, उन्होंने भी कहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर ये तमाम चीज सामने आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत दिन बचा हुआ है। लेकिन आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक चल रही थी उसके बाद उम्मीदें हैं कि कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन सारी पुरानी की पुरानी ही चीजें निकल कर आई, चाहे सीटों की बात हो या आर्टिकल 370 की बात हो या तमाम तरह की बातें हो, वो पुरानी ही चीजें निकल कर आई। नहीं, तो वही तो मैंने यही कहा ना कि ये तो आप हो सकता है मीडिया के लोगों ने कयास लगा दिया हो कि उम्मीदवार की घोषणा होगी या सीट की, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जो ये मीटिंग तय किया गया था ये इसी तरह किया गया था कि हम देश में किस किस प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव हम किस तरह से लड़ेंगे और आने वाले 2-4 दिन या सप्ताह दिन जो भी समय होगा उसमें हम लोग जो उम्मीदवार को तय करेंगे उसके लिए जो कमेटी बनी, इन सब तमाम चीजों को लेकर के चलिए संजय टाइगर, वही हुआ। तो इसमें नई चीज आपकी पार्टी या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं वो रैली को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि रैली ऐतिहासिक थी, लेकिन महागठबंधन और आरजेडी खासकर ये कह रहा है कि जो बिहार के लोग हैं उन्होंने संकल्प ले लिया कि आप लोगों को लाना नहीं है। देखिए, कल की रैली की भीड़ एक तो खुद ब खुद गवाह है कि किस तरह से बिहार के कोने कोने से लोग आए, हर जिले से आए। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि बारिश होने के बावजूद वो अपने आप दिखा सकते कि किस तरह से वहां तिरपाल लेके कुर्सी निखिल मंडल संजय टाइगर से पूछ रहा था, संजय टाइगर और अपने नेता को सुनते रहे। संजय टाइगर जी से आपने पूछने का काम किया कि किस तरह से लोग प्रभावित थे नीतीश कुमार जी के काम से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, और दोनों ठीक है। निखिल मंडल संजय टाइगर आपसे सवाल था कि आप लोग लगे पड़े थे, लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने यह संकल्प लिया है, जिस तरह से लोग कम पहुंचे थे, आप कह रहे हैं लाखों की तादाद थी, और हमारे साथ विजय प्रकाश कुछ और दावे कर रहे हैं। देखिए, क्या आप विपक्ष के लोगों से उम्मीद करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कहेंगे कि रैली सुपर हिट हो गई, 40 सीट ये जीतेंगे? ये उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। देखिए, कल अपार जनसमूह ने रैली को समर्थन दिया, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद दिया और ये तय कर दिया कि अब बिहार में एनडीए के अलावा किसी के लिए कोई स्पेस
नहीं है। लोगों में जोश था, जुनून था और उत्साह था। बारिश के बावजूद भी लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। विपक्ष में हताशा है, निराशा है और इनके यहाँ तो पहले से महाभारत छिड़ा हुआ है। इनका क्या हश्र होगा, अपना बचाव कीजिए न दूसरे का। चलिए विजय प्रकाश आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई में देखिए, पहले इधर बंद कराइए। ठीक है संजय टाइगर आपका जवाब निखिल मंडल जी ने भी पहले दे दिया था। विजय प्रकाश आज जिस तरह से जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें जो आपके मुद्दे हैं, खासकर आप 200 पॉइंट रोस्टर की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करते हैं या दूसरी बातें जो आप रखते हैं, वो तो जेडीयू ने उसे अपना मुद्दा बना लिया। और एक बात ये कि मांझी जी आपके यहां सीट का बंटवारा नहीं हुआ, आपने एक नाम नहीं लिया आरएलएसपी। क्या आरएलएसपी आप लोगों के साथ नहीं है? नहीं है, वो हमसे गलती हो गई जो कि हम नाम नहीं ले पाया आरएलएसपी का। इसके लिए हम क्षमा आपसे मांगते हैं कि हमने नहीं ले पाया। के तरफ निकाल के फेंक देंगे। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। प्लानिंग कर रहे हैं हमारे पार्टी में हमेशा हम बताए ना कि समन्वय है हमारे पार्टी में। हम जो है साहनी साहब का भी नहीं नाम ले पाए थे, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं। आप देखे होंगे जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर और उनको छोड़कर हमारे साथ आए थे तो आप लोग कहते थे कैसे सीट बंटवारा करेंगे। कितना जो है शांत स्वभाव से सीट का बंटवारा हुआ और सीट पर जो है चुनाव लड़ने का बंटवारा करवा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे बंटवारा करा रहे हैं? निखिल जी जरा सा धैर्य रखिए। निखिल जी सुन लीजिए जी। हाँ धैर्य रखिए। इसलिए हम लोगों में कोई बात नहीं है। और जहां तक इन लोगों का जो आप संकल्प रही, संकल्प तो इन लोगों ने ले लिया। 40,000 लोग सिर्फ जुटे, 17,000। चलिए विजय प्रकाश वक्त कम है, प्रेमचंद्र मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। निखिल मंडल जो है आपको वक्त दिया हमने। 6,000 विजय प्रकाश का लोग जुटे और उसी में ये लोग ठीक है इनका क्या। प्रेमचंद्र मिश्रा जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि मांझी जी जो आपके साथी हैं, मांझी जी जो आपके साथी हैं, प्रेमचंद्र मिश्रा से सवाल है। विजय प्रकाश आप ही के सहयोगी हैं, उनको भी बोल लेने दीजिए। जो कि अभी तक गांधी मैदान का हकीकत नहीं दिखा। अरे यहाँ तो महागठबंधन का अच्छा स्वरूप दिखाइए, कम से कम कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। मेरा महागठबंधन का स्वरूप बहुत ही बेहतर है। चलिए वक्त कम है, प्रेमचंद्र मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे, मांझी जी हर चीज का जिम्मेवार आपको ठहरा रहे हैं, आपकी पार्टी को ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जो सीटों की स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। ऐसे में कैसे आप महागठबंधन में समन्वय लाएंगे? एनडीए के अर्थी को राजनीतिक अर्थी को उठाकर विजय प्रकाश हो गया। प्रेमचंद्र मिश्रा जी। कांग्रेस पार्टी के नज़र में श्री जीतन राम मांझी राज्य के प्रमुख नेता हैं और हमारे गठबंधन में बहुत ही सम्मानित नेता है। हम सब उनका सम्मान करते हैं और जब गठबंधन में कई पार्टियां होती हैं तो स्वाभाविक है कि अपने अपने पार्टी के लिए ज़्यादा सीटों की मांग करना, कार्यकर्ताओं का भी दबाव रहता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मांझी जी हों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, आरएलएसपी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी या हमारे दूसरे साथी हैं वीआईपी पार्टी वाले, वामपंथी पार्टियों से भी हमारी बातचीत चल रही है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। और कल जो सो कॉल्ड रैली थी एनडीए की, उस एनडीए की रैली ने हम लोग के मनोबल को और बढ़ाया है। ये अपेक्षा थी कि पूरा गांधी मैदान भर देंगे, भारत सरकार, बिहार सरकार पूरी ताकत लगी थी, डीएम एसपी से लेकर थानेदार तक लगा हुआ था, सारे मंत्री विधायक एमपी सब लगे थे। फिर भी अगर आधा से कम गांधी मैदान तक लोग सिमट गए तो वो बता दिया। तो जो मंच पर नेता रहे होंगे उन्होंने देख लिया कि कितने लोग आए। चलिए ठीक है, लोग आए ना आए ये सवाल नहीं है, जितने लोग आते हैं क्या उतने वोट में तब्दील होते हैं या जो लोग आते हैं वो उससे बढ़कर लोग वोट देते हैं किसी पार्टी को, ये वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।